राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर और जोधपुर में स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारित। मुख्यमंत्री राजस्थान सिविल सेवा व सेवा संबंधी अपील अधिकरण नियम 1976 के नियम 6 के संशोधन के प्रारूप पर समिति 27 दिसंबर 2022 को की। इससे पहले राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर और जोधपुर में स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण किया गया। जयपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिले हैं। जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर संभाग हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अगस्त 2022 में जोधपुर ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के स्थायी पीठ का गठन करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जनवरी में आयोजित होगा शहरी खेल ओलंपिक। प्रदेश के खेलों का विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के तर्ज पर शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी 2023 से होना प्रस्तावित है। राज्य के 240 नगरीय निकाय में इन खेलों का आयोजन है, जिनमें 10 नगर निगम और 36 नगर परिषद और 194 नगर पालिकाएँ शामिल हैं। शहरी ओलंपिक खेलों के अंदर 7 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। कबड्डी, बालक और बालिका वर्ग के अंदर टेनिस, बॉल क्रिकेट, बालक और बालिका वर्ग के अंदर खो खो, बालिका वर्ग के अंदर और वॉलीबॉल बालक और बालिका वर्ग के अंदर, और एथलेटिक्स 100 मीटर में, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में, फुटबॉल बालक और बालिका वर्ग के अंदर और बास्केटबॉल बालक और बालिका वर्ग के अंदर। देवेंद्र झांझड़िया ने मानद द लीट की उपाधि मिली है। भारतीय पैरा ओलंपिक देवेंद्र झांझड़िया को पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज मेवाड़ को डॉक्टर ऑफ द लिटरेचर द लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। इन्हें यह उपाधि कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर 30वें दीक्षांत समारोह के अंदर 20 दिसंबर 2022 को प्रदान की गई। देवेंद्र झांझड़िया ने चूरू में 10 जून 1981 में जन्मे। पैरा ओलंपिक और जेवलिन थ्रोवर झांझड़िया ने 46 F-16 इस स्पर्धा में भाग लेते हुए वह पैरा ओलंपिक के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, जिन्होंने एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2004 में, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीते थे। टोक्यो में आयोजित 2020 के अंदर ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में इन्होंने तीसरा पदक जीता था। पुरस्कार एवं सम्मान: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2017 और पद्म श्री 2012 के अंदर और अर्जुन पुरस्कार 2004 में, पद्म भूषण 2022 के अंदर किया। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के युवराज और HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को जनवरी 2022 में राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किया गया। वह राज्यपाल के पर्यटन सलाहकार समिति के सदस्य हैं। राजस्थान डिजिटल नवाचारों के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रदेश के लिए किए जा रहे डिजिटल नवाचारों को संचालित कल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाला स्कोच पुरस्कार मिला। राजस्थान सरकार के जल कल्याण पोर्टल और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर 2022 में स्कोच गोल्ड अवार्ड दिसंबर 2022 को प्रदान किया। ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर राजकाज को स्कोच सिल्वर अवार्ड और हाउसिंग श्रेणी के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का स्कोच गोल्ड अवार्ड। महिला और बाल विकास श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला। जिलों की नगरी उदयपुर के अंदर लोक संस्कृति अनूठे और शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन 21 से 30 दिसंबर 2022 को किया गया और इसका शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 21 दिसंबर को किया गया।
10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव में 400 शिल्पकार और 700 लोक कलाकारों ने भी भाग लिया। राज्यपाल मिश्र ने जयपुर के तमाशा कलाकार रंगकर्मी दिलीप कुमार भट्ट और अहमदाबाद के संस्कृत कर्मी जनजाति कला उन्नयन एवं उल्लेखित कार्य करने वाला डॉक्टर भगवान दास पटेल और पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर राजस्थान केंद्र के निदेशित किरण सोनी गुप्ता राजस्थान के प्रदेश राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ऊर्जा की बचत के लिए उपलब्ध संसाधनों को दक्ष उपयोग करने के कारण राजस्थान में प्रदेश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत दक्षता ब्यूरो द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया। केंद्रीय विद्युत एवं नवीनकरण ऊर्जा के लिए R.K. सिंह और 14 दिसंबर को यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंधन अनिल ढाका को दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर कैरेज कारखाने में बड़ी औद्योगिक इकाई सरकारी भवन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण के लिए पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महाप्रबंधक विजय शर्मा और मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अमिताभ ने प्राप्त किया। अजमेर के कारखाने के अंदर कैरेज और लोको प्रशासनिक भवन में 192 किलोवाट क्षमता वाले सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। इसके अंदर प्रतिवर्ष 94,000 यूनिट बिजली की बचत की जा रही है और जिसके करीब 6 करोड़ रुपए का राजस्व बचाया जा रहा है। नागौर रेलवे स्टेशन में प्रथम दौसा रेलवे स्टेशन श्रेणी में द्वितीय और सरकारी बिल्डिंग श्रेणी में क्षेत्रीय रेलवे स्टेशन संस्थान उदयपुर तृतीय स्थान पर रहा। कोणार्क युद्ध स्मारक बनाया गया। कोणार्क युद्ध स्मारक में मनाया गया विजय दिवस। 1971 के अंदर ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध के विजय की वर्षगांठ जोधपुर में स्थित कोणार्क युद्ध स्मारक 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस के रूप में मनाई गई। इस कार्यक्रम के अंदर द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा कोणार्क युद्ध स्मारक 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसे एक युद्ध अनुभवी ब्रिगेडियर शक्ति सिंह के सेवानिवृत्ति से फहराया। इस अवसर पर कोणार्क कोर कमांडर वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया और 1971 के अंदर ऐतिहासिक भारत पाक युद्ध भाग लिया। तो बाल श्रम प्रभावी रोकथाम हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन। प्रदेश में बाल श्रम और बाल दुर्व्यवहार के प्रभावी रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन संरचना प्रस्ताव के लिए 13 दिसंबर 2022 को मंजूरी दी। बाल अधिकारिता मंत्री को समिति के अध्यक्ष बनाया गया, जबकि श्रम नियोजन मंत्री को जनजातीय क्षेत्रीय विकास समिति के सह अध्यक्ष होंगे। समिति का प्रशासनिक बाल आधिकारिक विभाग राजस्थान होगा और श्रीमती ममता भूपेश वर्तमान की बाल अधिकारिता मंत्री हैं। समिति के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य अखिलेश काकणी नया सवेरा जयपुर और राजेंद्र परिहार लवकुश जोधपुर और BS भारद्वाज अपनागर भरतपुर और भोजराज सिंह आसारा विकास संस्थान उदयपुर। समिति का कार्य बाल श्रम और बाल दुर्व्यापार मामलों के अंदर गहन अध्ययन और राज्य सरकार को समाधान प्रस्तुत करेगी। अडानी ग्रीन द्वारा तीसरे हाइब्रिड संयंत्र का शुभारंभ। अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा राजस्थान में तीसरे हाइब्रिड बिजली संयंत्र चालू किए जाने की घोषणा की 5 दिसंबर 2022 को। इसकी उत्पादन क्षमता 450 मेगावाट है। इसके बाद
AGEL 1440 मेगावाट परिचालक क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट का उत्पादन कंपनी बन जाएगी। इससे AGEL जैसलमेर में ही मई 2022 में भारत के 390 मेगावाट हाइब्रिड बिजली संयंत्र संचालन किया गया। इसके बाद 600 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्लांट यहां पर सितंबर 2022 से चालू किया गया। वर्तमान में कंपनी कुल परिचालक उत्पादक क्षमता लगभग 7.17 गीगावाट हो गई है। कंपनी में अब विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गई है। राजीविका के लिए किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा फिनो पेमेंट बैंक 7 MOU। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के फिनो पेमेंट बैंक के साथ 5 दिसंबर 2022 को MOU किया गया। मिशन 1GP1BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत 17 जिलों में स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित और IIBF सर्टिफिकेट महिलाओं को BC सखी के रूप में लगाने हेतु। इसके अतिरिक्त 25 नवंबर 2022 को पे नियर बाय फिनटेक एजेंसी के साथ में 8 जिलों में भी BC सखी लगाने हेतु MOU किया गया था। इस प्रकार अभी तक 25 जिलों में BC सखी लगाने के लिए MOU किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से लगाई गई BC सखी संबंधित ग्राम पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी स्वयं सहायता समूह के परिवारों को निःशुल्क बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना को उद्योग भवन में स्थित BIP बोर्ड रूम में 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। योजना के तहत 15 लाख तक के लघु वाणिज्य वाहन स्मॉल कमर्शियल व्हील क्रय करने पर वाहन के ऑन रोड कीमत अधिकतम 10% अथवा 60,000 दोनों में जो भी कम हो का अनुदान राज्य सरकार द्वारा तथा समकक्ष अधिक अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा किया जाएगा। 18 से 45 वर्ष राजस्थान के भी निवासी योजना के लाभ में आवेदन कर सकता है। योजना के लिए 3 वाहन कंपनियों को टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा पात्र किया गया है। टाटा के 30 और अशोक लेलैंड के 22 और महिंद्रा के 17 वेरिएंट पर योजना लागू होगी। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू। राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू कर दी है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन के प्रमुख प्रावधान। स्टाम्प ड्यूटी 100% की छूट दी जाएगी और आरंभ में 25% स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का पुनर्भरण किया जाएगा। देय जमा SGST 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू परिवर्तन और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन को जरूरत नहीं होगी। वन विभाग के अधीन क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहित की जाएगा। कृषि भूमि के अनुमोदित पर्यटन इकाइयों को न्यूनतम 2000 वर्ग फीट और अधिकतम 2 हेक्टेयर पर स्थापित होगी।
इसके 90% हिस्से में कृषि और बागवानी कार्यों के अंदर ऊंट फार्म और घोड़ा फार्म, पक्षी पशुधन, फसल बुवाई, हस्तशिल्प, बगीचे आदि गतिविधियों के माध्यम से पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषि भूमि के न्यूनतम 1000 वर्ग फीट और अधिकतम 1 हेक्टेयर के कैरावन पार्क स्थापित ही करेगा और अतिथि के वाहन पार्क किए जाने पर बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप राजस्थान शानदार प्रदर्शन। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के करण सिंह शूटिंग रेंज के अंदर 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक 2022 तक किया गया। इसके अंदर चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन और 5 दिसंबर 2022 को 1 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य पदक जीतने, वहीं दिसंबर 2022 के अंदर 17 पदक, 8 स्वर्ण 7 रजत और 2 कांस्य अपने नाम किए। स्वर्ण पदक विजेता वीरेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, राहुल फौजदार और मानवी सोनी, मानवी अनुष्का भाटी, रुद्राक्षी खगरोत और विनय प्रताप और अभिनव चौधरी, ये सब हैं। राजस्थान भाषा के वर्ष के 2022 के लिए साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी अनुदान पुरस्कार। केंद्रीय साहित्य अकादमी और नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुदान पुरस्कार की घोषणा 22 दिसंबर 2022 को की गई। साहित्य अकादमी के लिए राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा और उनकी चर्चित नाट्य कृति अखेलू अम्बा को दिया जाएगा। यह कृति महाभारत के पौराणिक नारी चरित्र अम्बा के केंद्र में रखकर सर्जित की गई है। वहीं वर्ष 2022 के अंदर राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुदान पुरस्कार मदन गोपाल लड्डा और उपन्यास अकटू तासलो को दिया गया। मूल कृति अखे पातर उपन्यास, जो कि गुजराती लेखक बिट्टू भट्टकाया। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंदर 1 लाख रुपये अनुदान और 50,000 रुपये तक अनुदान और 50,000 अनुदान पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।